हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि इसको हिंदी में हम समांतर श्रेणी कहते हैं, वो आज आपको इसका सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाने वाला हूँ, कॉन्सेप्ट को बताने जा रहा हूँ। ठीक है कि इसमें होता क्या है। बहुत सिंपल चैप्टर है। हर वे से इसको समझने की कोशिश करना ठीक बहुत आसानी से हो जाता है। देखो, समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम एपी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म उसका क्या होता है, एपी। ठीक, आपने इंट्रो देता हूँ पहले मैं आपको कि आपने टेबल पढ़ा होगा। 2 का टेबल हो गया, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, तो इसको हमें बताना है ये एपी है या नहीं है। देखो, एपी का मतलब क्या होता है, उनके बीच में जो गैप होता है वो इक्वल होना चाहिए। गैप का मतलब जो हम बोल सकते हैं कि उनका डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक, अब 10th में क्या है कि इनको हम ले सकते हैं जैसे A1, A2, A3, A4, A5, ऐसे करके जितने भी नंबर हैं, जितने भी गिवन नंबर हैं हम ले सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा A1 2 दे रखा है, A2 4 दे रखा है, A3 6 है, A4 8 है, A5 10 है। ठीक है, ऐसे करके ये सारे हैं। मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि पहले आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर आगे आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक, तो इसको हमें चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम एक फार्मूला निकालते हैं। फार्मूला क्या है, डी यानी कि डिफरेंस। इसको हम डी यानी कि हिंदी में इसको हम बोलते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है, सार्व अंतर बोलते हैं, और इंग्लिश में डिफरेंस बोल सकते हो, डिस्टेंस बोल सकते हो। ठीक, तो पहले हम डी निकाल के चेक करेंगे कि इनके सबके बीचों का जो गैप निकल रहा है वो इक्वल है या नहीं है। ठीक, तो इसका फार्मूला क्या है, A2 माइनस A1, मतलब हर अगले नंबर में से पिछले नंबर को माइनस करना है। तो यहाँ पे A2 कौन है मेरा, 4 है, A1 कौन है, 2 है। अगर मैं माइनस करूँ तो यहाँ पे कौन मिलता है हमें, 2। और चेक करते हैं A3 माइनस A2। देखो यहाँ पे मैंने क्या, A2 में से A1 को माइनस किया, यानी कि जो दूसरे नंबर पे था उसमें से पहले नंबर वाले को हमने माइनस किया। ऐसे इसमें क्या, A3 में से A2 को माइनस करना है। तो A3 हमारे यहाँ पे कौन है, 6, उसमें से किसको माइनस करूँगा, 4 को। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा 2 आ गया। ठीक, ऐसे ही चेक करते हैं, कम से कम 2 या 3 बार चेक कर लेना जब आपको एपी चेक करना हो, एपी है या नहीं है। तो A4 माइनस A1, तो यहाँ पे A4 कितना है, 8 माइनस A1 कितना, A3 लेंगे यहाँ पे। ठीक है, A3 कितना है यहाँ पे, 6। तो जब हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। यानी कि जो सबका डिफरेंस देखो, सबका जो डी आया हुआ है वो कितना है, 2 आया है, यानी कि ये हमारा एपी है। ठीक है, ये हमारा एपी है। ये चेक करने का तरीका है। ठीक, समझ में आ रहा होगा आपको कि ये एपी है या नहीं। अगर मान लो जैसे एक और दे दिया एग्जांपल, एक और ले लिया मैंने कि 2, 5, 8, 11, ऐसे करके एक और ले लिया। ठीक है, ये नहीं कि वो इवन नंबर है, ये नहीं कि ऑड, उनके बीच का गैप हमेशा इक्वल होना चाहिए तो एपी होगा। अब देखो डी पहले लिख लेते हैं हम। A1 कौन है हमारे यहाँ पे, 2 है। A2 कौन है, 5 है। A3 कौन है, 8 है। A4 कौन है, 11 है। क्लियर। ठीक, तो फिर चेक करते हैं डी निकाल के, A2 माइनस A1। तो A2 कितना मेरा, 5, A1 कितना है, 2, तो माइनस किया तो कितना आ गया, 3। एक बार और चेक करते हैं, A3 माइनस A2, तो A3 कितना है, 8 माइनस A2 कितना है, 5, माइनस किया कितना है, 3। फिर चेक करते हैं A4 माइनस A3, तो A4 कितना हमारा, 11 माइनस 8 कितना है, 3। यानी कि ये भी हमारे यहाँ पे हमारा डी कितना आ रहा है, 3, यानी कि ये भी हमारा एपी है। ठीक है, यानी कि जिसका डिफरेंस सेम आएगा वो हमारा एपी होगा। समझ में आ गया, ठीक है ना।
देख लो, वीडियो में आया नहीं था, ध्यान से देख लो इसको, ठीक है ना। जिनका डिफरेंस सेम आएगा वो हमारा क्या AP होगा, ठीक। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल में हमें दिया हुआ है 10, 12, 15, 19 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। इसको हमें चेक करना है कि ये AP है या फिर नहीं है। AP यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और हिंदी में समांतर श्रेणी, ठीक है। तो वही चेक करते हैं, पहले A1 लिख लेते हैं। A1 कितना है 10, A2 कितना है 12, A3 कितना है 15, A4 कितना है 19, ठीक है। ये हमने लिख लिया। आप इसको वर्टिकल भी लिख सकते हो, हॉरिजॉन्टल भी लिख सकते हो, कैसे भी। D निकालते हैं। D निकालने का फार्मूला A2 माइनस A1, तो A2 यहाँ पे कौन है 12 माइनस 10, कितना आ रहा है यहाँ पे हमारा 2। एक और चेक करते हैं A3 माइनस A2, A3 कितना है 15 माइनस 12, चेक किया कितना है 3। अब हम देखो हमारा सेकंड ही निकाला हमने, तो हमारा डिफरेंस चेंज हो गया। जब जैसे ही डिफरेंस चेंज हो जाता है वो हमारा AP नहीं होगा, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट AP, और यहाँ पे इट इज़ AP। समझ में आ रहा है, ये हमारा AP नहीं होगा, ठीक है, AP नहीं होगा, इट इज नॉट AP। समझ में आ रहा है, ये हमारा AP नहीं होगा, ठीक है। हिंदी में ये AP नहीं है, ठीक है। आपको अब समझ में आ रहा होगा कि इस चैप्टर में है क्या, ठीक है, चैप्टर में है क्या, ये आपको मे भी क्लियर हो गया होगा। अभी और आगे कराता हूँ। अच्छा, इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है कि जब हमें A फाइंड करना हो, AN फाइंड करना हो, D फाइंड करना हो, N फाइंड करना हो, या nth टर्म जिसको हम हिंदी में nवां पद कहते हैं, अगर वो सब फाइंड करना हो तो हमें फार्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। हाँ, लेकिन हमें क्वेश्चन को चेक करना है कि वो पहले AP है या नहीं है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई क्वेश्चन बोला गया है हमें कि 10, 15, 20, 25 ये गिवन है, और इसमें बोला गया है कि 155th टर्म फाइंड करना है, ऐसा बोला गया है, ठीक है। इसमें क्या बोल दिया कि इतने नंबर हैं, तो जब A 155 होगा तो वो कौन सा नंबर होगा, हमें वो फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A1 10, A2 15, A3 20, A4 25, ठीक है, ये दे दिया गया। और हमें फाइंड क्या करना है, A 155, ये हमें फाइंड करना है, ये है क्या, ठीक है, हमें ये फाइंड करना है। तो मैंने आपको बता दिया है कि सबसे पहले हमें D फाइंड करना होता है। तो D फाइंड करने के लिए A2 माइनस A1, A2 कितना है 15 माइनस 10, कितना आ रहा है 5। एक बार और चेक करना, आगे चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। A3 माइनस A1, तो A3 कितना है 20 माइनस 15, तो ये हमारा क्या आ रहा है 5 आ रहा है। देखो हमें, मैंने क्या बोला था कि nth टर्म यानी कि ये वाला टर्म फाइंड करना, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, ये ऊपर जो हमारा an a प्लस n माइनस 1d, ये फार्मूला लगेगा। कोई सा भी इनमें से कुछ भी फाइंड करना हो तो कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला, ये याद रखना है आपको, ठीक। अब मैं फार्मूला लिखता हूँ, आपको पता फार्मूला क्या है, an a प्लस n माइनस 1d। अब तो सब कुछ हमें यहाँ पे गिवन है। देखो a कितना गिवन है हमें 10, n कौन सा नंबर हमें फाइंड करना है, कौन सा नंबर 155 हमें फाइंड करना, माइनस में 1, डिफरेंस कितना आया था, डिफरेंस हमारा आया था 5, ठीक है। तो 10 का 10 प्लस इसमें से इसको माइनस किया तो 154,
4 और इससे हमें करना है इसको मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या करना है हमें? मल्टीप्लाई। ठीक, तो ये हो जाएगा 10 प्लस में इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ऐड कर दिया तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 780। ठीक है, ये हमारा, अगर हम A155 तक जाएंगे तो वो A155 हमारा ये नंबर होगा। क्लियर हो गया? एक और हमें एग्जाम्पल एक और देता हूँ। हाँ, तो मैं 5.2, ठीक, 5.2 में ये जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, देखो इसमें A गिवन है, D गिवन है, N गिवन है, बट AN नहीं गिवन है। तो AN फाइंड करना है, तब भी ये फार्मूला। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो, A गिवन है, D गिवन नहीं है, ठीक है, N गिवन है और AN गिवन है। तो मैंने क्या बोला? कुछ भी फाइंड करना हो इनमें से हमें फार्मूला कौन सा लगाना? AN A प्लस N माइनस 1D। ठीक है, तो मैं इसमें से क्वेश्चन आपको पहले सेकंड वाला कराता हूँ। फर्स्ट वाला तो आपको समझ में आ गया होगा लास्ट एग्जाम्पल की तरह। ठीक है, सेकंड वाला कराता हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड पार्ट क्या है इसमें कि A दे रखा हमें माइनस का 18 और D हमें फाइंड करना है। D हमें नहीं पता। N हमें गिवन है 10 एंड AN हमें गिवन है 0। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है? यहाँ पे D फाइंड करना है। ठीक है, सब कुछ हमें गिवन है। क्या? सब कुछ हमें गिवन है, बस D फाइंड करना। तो मैंने आपको बताया फार्मूला कौन सा लगेगा, यही वाला। तो फार्मूला हम सबसे पहले लिख लेते हैं, AN A प्लस N माइनस 1 और D। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना आपको, बस इस अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग इन सबको पुट करते जाओ। देखो AN कितना गिवन है? 0, 0 पुट कर दिया। A कितना गिवन है? माइनस का 18 प्लस N कितना गिवन है? 10 माइनस 1। डिफरेंस कितना नहीं पता। ठीक है, पुट कर दिया। अब क्या करना है? ये यहाँ पे देखो, आप बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है? माइनस, तो इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस। 0 प्लस में 18 इक्वल्स टू 10 में से 1 माइनस हुआ तो 90। ठीक है ना, 9 और मल्टीप्लाई डी 90 बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ रह कौन जाएगा? 18 और यहाँ पे कौन है? 9। तो ये 9 आ जाएगा नीचे इसको डिवाइड करने के लिए। तो डिफरेंस हमारा कितना आ गया? 2। ठीक है, डिफरेंस हमारा कितना आ गया? 2, यानी कि जो डी है वो हमारा कितना फाउंड हो गया? 2। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अच्छा, एक और मैं पार्ट इसका करा देता हूँ आपको, थर्ड पार्ट। ठीक है, कौन सा पार्ट करा रहा हूँ? थर्ड। ठीक, थर्ड क्या है? थर्ड में हमें A नहीं गिवन है। ठीक है, A गिवन नहीं है और D गिवन है हमें -3 एंड N गिवन है हमें 18 एंड AN गिवन है हमें -5। ये हमें गिवन है। तो मैंने क्या कहा था? कुछ भी फाइंड करना हो तो फार्मूला आपका AN A प्लस N माइनस 1 और D। ठीक है, तो A हमारे यहाँ पे नहीं पता, AN हमें दे रखा -5। A हमें नहीं पता तो A को हम एज इट इज उतार देंगे। N कितना दे रखा है? ये 18 -1, डिफरेंस कितना है? -3। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करना है? पहले तो देखो, -5 को यहीं पे रहने दो, A को यहीं पे रहने दो, इनको माइनस कर लेते हैं। क्या? 18 में से माइनस किया हमने 17 मल्टीप्लाई -3। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा A हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा? ये 51। ठीक है, 17 3 51 होता है, मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लेना। अब जी यहाँ पे क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है, तो उधर जाके क्या होगा? प्लस। -5 है ये ऑलरेडी, ये जाके हो जाएगा प्लस का 51 इक्वल्स टू A। तो प्लस माइनस माइनस A हमारा आ जाएगा, अगर हमने माइनस किया तो 41।
46। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 46। में भी क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। 5.1 के मैं भी कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ जो थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं, पार्ट जो है, ठीक है, वो थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं, वो मैं आपको करा देता हूँ। आपको मेन कॉन्सेप्ट पता लग गया इस चैप्टर में है क्या अभी, ठीक है। जब भी इनमें से कुछ फाइंड करना है तो ये हर एक्सरसाइज में अलग अलग फार्मूले हैं, किसी में हमें सम फाइंड करना है, ठीक है, ऐसे ऐसे वाले। तो अभी तो ये सिर्फ इंट्रो है, ठीक। एक पार्ट कराता हूँ, रुको। ये देखो, जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करने हैं, ठीक है। फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने हैं हमें, इसमें ए दे रखा है और डी दे रखा है। तो फर्स्ट पार्ट लिखता हूँ मैं, 5.1 का है क्वेश्चन नंबर 2 का। फर्स्ट पार्ट क्या है, ए हमें गिवन है 10 एंड डी हमें गिवन है 10। तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट 4 बोलना है। फर्स्ट 4, A1 तो गिवन है, तो हमें क्या निकालना है, A2, A3, A4, ठीक है। A5 तक हम फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि AN फाइंड करना हो तो फार्मूला आपको पता है क्या था, वो AN A प्लस N माइनस 1 और D, ये मैंने आपको बताया था फार्मूला, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं। तो सब कुछ गिवन है, A1 गिवन है, D गिवन है, तो फार्मूला के अकॉर्डिंग अब हमें कौन सा निकालना है, A1 निकल गया, हमें कौन सा निकालना है, A2 निकालना है। तो फार्मूला यही, A2 A प्लस N की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, सेकंड नंबर फाइंड करना है तो सेकंड, 2 माइनस 1 और डिफरेंस की जगह पे क्या है, D, ठीक है। A की जगह पे हम 10 पुट कर लेते हैं, सीधा फार्मूला लिखना हो तो पहले फार्मूला लिख लेना, फिर उसके बाद A की जगह पे 10 पुट कर लेते हैं जो गिवन है हमें। तो 10 का 10 आ जाएगा प्लस, और D की जगह पे भी हम 10 पुट कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 10। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 प्लस में 1 को 10 से किया 10, तो कितना आ गया 20, ठीक। ऐसे ही A3 फाइंड करना है, तो A3 फाइंड करना है, ठीक। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग A कौन है, A हमारा यहाँ पे 10 है, प्लस N कौन सा नंबर फाइंड करना है, थर्ड, तो उसको यहाँ जोन सा नंबर फाइंड करना वो अंदर पुट करना है, माइनस 1, डिफरेंस कितना है 10। तो 10 प्लस में 20 माइनस 1, 2 माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पे माइनस, और मल्टीप्लाई 10। तो 10 का 10, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 20, तो नेक्स्ट टर्म हमारा आ गया 30। ऐसे ही A4 फाइंड करना है, तो A हमारा कौन है यहाँ पे 10 प्लस N की जगह पे 4 माइनस 1, डिफरेंस कितना है 10। तो 10 प्लस में 4 में से 3 बच गया, मल्टीप्लाई 10, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 30 मल्टीप्लाई 30 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया 40। यानी कि हमें फर्स्ट 4 टर्म मिल गया, A1 मिल गया है ना, A1 हमें गिवन ही है, A2, A3, A4, ऐसे ही आपको फाइंड करना है जितने भी टर्म फाइंड करने हैं, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे ही इसका क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, 3 में आपको करना है कि फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म A1 तो आपको यही है, और D आपको पता है कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, जब आप माइनस करोगे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। फोर्थ वाले में क्या करना है कि पहले इसको चेक करना है कि AP है या नहीं है, ठीक है, फिर इसके नेक्स्ट 3 नंबर फाइंड करना है। तो मैं एक आपको सिंपल बता दूंगा ये वाला, ठीक, उसके बाद आपको ये डिफ़िकल्ट जो देखने में डिफ़िकल्ट लग रहा है वो करा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है 2, 4, 8 और 16, यानी कि A1 हमारा कौन है 2, A2 कितना है 4, A3 कितना है 8, A4 कितना है 16, ठीक है, ये लिख लिया। अब क्या बोले, पहले चेक करना हमें AP है या नहीं है। तो AP चेक करने के लिए डिस्टेंस सेम होना चाहिए, तो A2 माइनस A1, तो A2 हमारे यहाँ पे कितना है 4 माइनस 2, कितना आ रहा है 2। अच्छा, नेक्स्ट और चेक करते हैं, A3 माइनस A2, A3 हमारे यहाँ पे कितना है 8 माइनस 4, माइनस किया तो 4, तो यहाँ पे हमारा जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, इट इज नॉट एन AP, यानी कि ये एक AP नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है।
अच्छा, इसी का पार्ट है, 5th पार्ट है कि 3 और 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, फिर 3 प्लस 3 रूट 2। डरने की बात नहीं है, बहुत सिंपल है। आपको बस जो कंडीशन मैंने बताया उसी के अकॉर्डिंग चलते रहना है। A1 आपका कितना है 3, A2 आपका कितना है 3 प्लस रूट 2, A3 आपका कितना है 3 प्लस 2 रूट 2, A4 आपका कितना है 3 प्लस 3 रूट 2। ठीक है, ये आपको जो गिवन है मैंने लिख दिया। अब आपको पता सबसे पहले चेक करना है डी चेक करने के लिए A2 माइनस A1। A2 कितना हमारा यहाँ देखो 3 प्लस रूट 2, उसमें से माइनस किसको करना है 3 को। A1 हमारा कौन है 3 को। जब हम माइनस करेंगे तो ये तो कट जाएगा, रह कौन जाएगा रूट 2 रह गया ओनली। एक बार और चेक कर लेते हैं A3 माइनस A2। तो A3 हमारा यहाँ पे कौन है, A3 हमारा 3 प्लस 2 रूट 2 और माइनस करना हमें किसे 3 प्लस रूट 2 को। ठीक है, तो देखो ये 3 कट जाएगा, रह कौन गया ये दोनों। तो ये आपको दिख रहा होगा ये 2 बार है, रूट 2 जो है 2 टाइम्स है और यहाँ पे 1 टाइम्स है। तो जब 2 टाइम में से 1 टाइम रूट चला जाएगा तो कितना टाइम बच गया 1 टाइम। यानी कि साफ साफ पता लग रहा है ये हमारा AP है क्या, यस इट इज AP। अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करने हैं। कौन से टर्म 3। तो हमें देखो फर्स्ट गिवन है, सेकंड गिवन है, थर्ड गिवन है, फोर्थ गिवन है, यानी कि हम कौन सा फाइंड करेंगे 5th टर्म। कौन सा फाइंड करेंगे हम 5th टर्म। तो बताता हूँ, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। देखो A हमारा यहाँ पे कौन है 3, D कितना आया हमारा रूट का 2। ठीक है, सब हमारा मिल चुका है। तो हमें कौन सा फाइंड करना A5। फार्मूला AN A प्लस N माइनस 1 और D। निकालना कौन सा था A5 निकालना है, तो A5 A की जगह पे 3 प्लस N की जगह पे 5, क्योंकि हमें 5th नंबर फाइंड करना है। 5 माइनस 1, डिफरेंस हमारा रूट का 2 है। तो कितना आ गया 3 प्लस 5 में से माइनस हुआ 1 तो कितना आ जाएगा 4, और इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो रूट का 2। ठीक है, तो हमारा ये हो सकता है 3 और 4 रूट 2। ऐसे ही अब फिर A5 निकल गया तो A6 निकालते हैं। तो A6 के लिए A हमें कितना दे रखा 3 प्लस 6 माइनस 1, डिफरेंस कितना है रूट का 2। तो 3 प्लस 6 में से 1 गया 5 रूट 2। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल है, A6 हमारा निकलेगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो नहीं सकते इसलिए हमने इसको ऐसे छोड़ दिया। क्लियर है, कॉन्सेप्ट में भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो लाइक सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना और कमेंट भी करना। ठीक है, किसी चैप्टर में डाउट हो रहा हो, किसी क्वेश्चन में डाउट हो रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपका जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर कर दूंगा बहुत बेसिक तरीके से। चलिए, थैंक यू।